आप सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। बागपत नगर पालिका परिषद में बागपत के स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर नगर पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा। इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। अगर कोई समस्या उनको है भी तो उसका समाधान मिल बैठकर बातचीत के द्वारा ही निकाला जा सकता है। समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या आप उनके सफाई कर्मचारी महिला है, क्या आप उनको तैयार करके स्कूल भेजोगे? आप बताइए। मैं क्या कहता हूँ तो लगातार इतना शोषण जो लोगों ने कहा कि कोरोना होता है, हम भी कहते हैं तो लगातार सीवर में डूबता मौत हो रही है। हम उनको मौत इसलिए कहेंगे कि एक व्यक्ति सीवर में जाता है, दूसरा बचा जाता है। वो तमाम जगह दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, हमने भाई साहब कहा, सतीश भाई साहब, हमने तमाम जगह कहा कि जो व्यक्ति हमारे सफाई कर्मचारी को सीवर में भेजता है उसके उपरांत यदि उसकी मौत हो जाती है तो जो ठेकेदार बिना सुरक्षा कवच के हमारे सफाई कर्मचारी को सीवर में उतारता है उसके उपरांत यदि उसकी मौत हो जाती है तो ठेकेदार पे भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने तमाम देखा कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मैं मेरठ की बात करूंगा, मेरे फादर वहां के अध्यक्ष नगर निगम के, और हमने तमाम देखा कि सफाई कर्मचारी को जिस अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात क्या है, शोषण उस तबके सबसे निचले व्यक्ति का हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम कह रहे हैं आपसे कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। मुझे भाई साहब का फोन आया, मैंने कहा कर्मचारी की जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पैर धोकर सम्मान देने का काम किया, जिसका पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान की शुरुआत करी। आप उस सफाई कर्मचारी का अपमान कर रहे हो जो अपनी सांसें रोककर अपने मुंह पे कपड़ा बांधकर इस देश को बचाने इंकलाब जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम विपिन मनोटिया है। किस समस्या को लेकर अभियान नगर पालिका में धरना दे रहे हैं? देखिए, समस्या तो ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी की सबसे मुख्य समस्या है और जिस समस्या का जो देश के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की थी और उस व्यक्ति का जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा यदि किसी का शोषण हो रहा है तो वाल्मीकि में सफाई कर्मचारी वर्ग का हो रहा है। क्या शोषण हो रहा है? देखो, शोषण आप ये बताओ, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ठेका प्रथा लागू है, लगभग 8 साल हो गए। देखिए, सरकार में हम भी हैं, लेकिन जहाँ कौम की बात आती है हम कौम के वहाँ साथ हैं। सरकार है बाद में, पहले है समाज हमारा। ठीक है साहब। और सुनो, हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जो विभिन्न समस्याएं, एक आपकी ठेका प्रथा की, एक कोई जो यहाँ पे बागपत जिले में नई कंपनी आई है, जो तमाम सफाई कर्मचारी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विरोध तो ये है जो 6 बजे आप हाजिरी बुला रहे हो। आप ये बताओ, हम तो ये वीडियो आप जो अधिशासी अधिकारी उनको सुनाना, यदि 6 बजे हमारी जो महिला है, हमारी माँ शक्ति है, हमारी बहन है, हमारी माता तुल्य है, यदि वो 6 बजे हाजिरी पाएंगी तो उनके बच्चों को स्कूल तैयार करके कौन भेजेगा? ये हमारा प्रश्न आपसे, ये प्रश्न आप जो अधिशासी अधिकारी है आप ये उनसे करना। ये नियम लागू कब से हुआ 6 बजे आने का? देखिए, ये लागू जब से नई कंपनी आई है, और जब से जो अधिशासी अधिकारी है, तो यहाँ पर आदेश हुआ है। आदेश नहीं भी हुआ तो आदेश होना नहीं चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, आपने जो मुझसे प्रश्न किया अभी कि ये कब से हुआ, यदि ये होने वाला भी है तो ये आदेश रुकना चाहिए। यदि नहीं रुका तो हम तो बैठे ही हैं। अभी मैंने क्या कहा, देखो, जो हम पे झाड़ू है उससे हम लोग खुलेआम ऐसा है जो इनकी एक तो इनकी मुख्य समस्या है ठेका प्रथा की। ठीक है,
एक तो मुख्य समस्या इनकी ठेकेदारता की, दूसरा जिस कंपनी ने ठेका लिया है, जो कंपनी पहले थी, आप चाहे ठेका उसको दे दो, पर जो कंपनी अभी आई है उसको ठेका बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। यदि बात रही ठेकेदार की, बात रही ईओ की और बात रही चेयरमैन की, यदि ये कंपनी आती है तो ये आंदोलन आपका बागपत जिले नहीं, बागपत जिले के साथ साथ जो मेरठ की क्रांति धरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, माता दीन वाल्मीकि धरती, ये आंदोलन वहाँ भी आपका, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो आपका पूरे प्रदेश में चलेगा। आगे क्या रणनीति है आपकी, अगर मांगने मानी गई तो? हम लोग सड़क पे आएंगे, हड़ताल करेंगे, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई व्यवस्था ठप करने का काम करेंगे। जो लोग इस देश को बचाने का काम करते हैं, जो लोग बाबा साहब को, संविधान को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो लोग सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दीवान जी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग, अभी आपने जीता जागता उदाहरण हरियाणा में देखा था, ठीक है ना। जो लोग, तमाम लोग, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम आपसे, हम क्या आप कल से बैठे हैं कोई नगर पालिका कर्मचारी से? देखिए अभी तक फिलहाल कोई, मैं तो आज ही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि सुनवाई तो हम लोग करा के जाएंगे। और कल से हम लोग, मैं मेरठ से हूँ, विपिन मनोटिया वाल्मीकि, कल से मैं बैठूंगा, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती मैं बैठूंगा आपका बागपत जिले में तमाम सफाई कर्मी के साथ आमना अनशन पर, ठीक है ना। अनशन में कुछ होता है, चाहे हमें समाज के लिए आहुति देनी पड़े, उसका जिम्मेदार पूरा बागपत जिले का प्रशासन होगा, लिख के